बैक टू डीएस क्लासेस। डीएस क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। मैं हूँ दीपिका साहू, आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एमपी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन भोपाल मॉडल पेपर है। ये आप सभी का 2024 का है बच्चा, सेट ए इंग्लिश 10th। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात 2 मिनट। 19 फरवरी को जो पेपर आने वाला है इसी में से बनेगा। तो ये इसकी निस्फिक्र हो जाएगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको थोड़ा बहुत पछतावा होने वाला है, क्योंकि इसमें सेवरल बेनिफिट छुपे हैं अगर आप इस वीडियो को देखेंगे। तो फटाफट से स्टार्ट कर दूं। जो इसमें एंशिएंट पैसेज दिए हैं, जो इसमें नोट मेकिंग दी है, जो इसमें ग्रामर दी है, इससे आउट ऑफ तो कुछ आना ही नहीं है। बस मैं आपसे क्या बोलूँगी, एक दरख्वास्त करना चाहूँगी कि इसको स्किप ना करें, ठीक है। तो बच्चा फर्स्ट में देखिएगा, सेक्शन ए लिखा है आप सभी के लिए रीडिंग। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको इस पैसेज को क्या करना है, केयरफुली होकर पढ़ना है, फिर इसके बाद इसके आंसर देने हैं। पहले मत देना, क्योंकि ये है अगर आपके पास अभी टाइम है, 19 फरवरी को टाइम नहीं रहेगा कि आप पर्टिकुलर हर एक एंशिएंट पैसेज को पढ़ेंगे। अगर आपने ये एंशिएंट पैसेज पढ़ लिया तो आपको जो है मेन बोर्ड एग्जामिनेशन में जो भी पैसेज रहेगा उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। सो देखिए, यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ रेड क्रॉस। आपने, हाँ मतलब ये बात ऐसी है, जो रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में जो है आपने सुना ही होगा, और ये चीज़ हमने हमेशा हमारे स्कूल में भी देखी है कि रेड क्रॉस सोसाइटी क्या होती है, ठीक है। तो द रेड क्रॉस सोसाइटी इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। Its aims is very noble. It helps the mankind suffering from disaster like earthquake, flood and famine। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि ये क्या करता है, ये बहुत नेक काम करता है, और जो जनमानस होते हैं, या मैं बोलूँ ह्यूमन बींग्स होते हैं हमारे, उनको हेल्प करता है आपका बड़ी बड़ी आपदाओं से। डिजास्टर मतलब क्या होता है, आपदाओं से, जैसे कि आपका अर्थक्वेक मतलब होता है आपका भूकंप। इसके बाद फ्लड की हम बात करें तो होता है बाढ़। तो ये सारी चीज़ों से, बड़ी बड़ी आपदाओं से क्या करता है, ये हमें सुरक्षा प्रदान करता है। इट हेल्प्स द सिक, द वाउंडेड ड्यूरिंग वॉर्स। इट हेल्प्स विदाउट एनी कंसिडरेशन ऑफ नेशनलिटी। यहाँ पर बोला गया है कि ये क्या करता है, जो वॉर होती हैं, जो बड़ी बड़ी युद्ध होते हैं, उनमें क्या करता है, लोगों को, जो सिक लोग होते हैं, मतलब कि जो बीमार लोग होते हैं, जिनको बुखार से पीड़ित होते हैं, तो वॉर के दौरान जो लोग सिक हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, जिनकी तबीयत खराब होती है या घायल होते हैं, उनको क्या करते हैं, हेल्प्स करते हैं, मदद करते हैं। इट हेल्प्स विदाउट एनी कंसिडरेशन ऑफ नेशनलिटी, क्रीड ऑफ कलर। सर हेनरी डंट, देखिए यहाँ पर बोला गया है कि ये क्या करते हैं, बिना किसी रंग जाति पंच के उसके ऊपर उठकर मदद करते हैं। लाइक मतलब उनको जाति, रंग, भेद, इन सारी चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता, ये सबके ऊपर जाकर काम करते हैं। सर हेनरी डंट फाउंडेड द रेड क्रॉस सोसाइटी इन 1863 इन स्विट्ज़रलैंड। यहाँ पर बताया गया है कि सर हेनरी ने क्या किया था, इसको फाउंडेशन किया था, मतलब इसको स्थापित किया था रेड क्रॉस सोसाइटी को 1863 में स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है। इन 1920 द इंडिया रेड क्रॉस सोसाइटी वाज फॉर्म्ड। और जो है 1920 में, कब, 1920 में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी क्या हुई थी, फॉर्म में आई थी। टू इंक्लूड द स्पिरिट ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी इन स्टूडेंट, जो है बच्चों में इसका उत्साहन बढ़ाने के लिए, फॉर्म में लाने के लिए, और बच्चे में जो है स्पिरिट मतलब इसकी भावना, मतलब जो आपको रेड क्रॉस सोसाइटी है इसके बारे में जो जानकारी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जाने, इसको बढ़ाने के लिए क्या किया, जूनियर रेड क्रॉस वाज स्टार्टेड। जूनियर रेड क्रॉस वाज स्टार्टेड। बच्चा यहाँ पर देखिए, जब आपको क्या होता है, आप 15 अगस्त सेलिब्रेट करते हैं या फिर 26 जनवरी सेलिब्रेट करते हैं, जब हमें रेड क्रॉस सोसाइटी का क्या दिया जाता है, रेड क्रॉस कुछ सिविल ड्रेस दी जाती है जिनको हम पहनते हैं, जिससे जो है हमारे आसपास के माहौल में समझ में आता है कि रेड क्रॉस क्या है, ठीक है। स्टूडेंट अंडर 16 कैन बी enrolled in Junior Red Cross JRC. The motto of JRC is I serve it man, objective और हेल्प। देखिए यहाँ पर बोला गया है
कि जो बच्चे, जो स्टूडेंट होते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं, जो 16 के भीतर के होते हैं, अंदर के होते हैं, वो क्या कहते हैं, जूनियर रेड क्रॉस को इनरोल्ड करते हैं, फिर से पुनः स्थापित करते हैं, JRC जिसको बोला जाता है। और यहाँ पर बोला गया है कि जो JR और C है, इसका फुल फॉर्म या मोटो क्या है, इसका मतलब क्या है, आई सर्व, मैं सेवा करता हूँ, इट मेन ऑब्जेक्टिव आर हेल्थ, सर्विस और फ्रेंडशिप। यहाँ पर बोला गया है कि जो इसका मेन टारगेट है, जिसका मुख्य बिंदु क्या है, लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना, लोगों को सर्विस मतलब लोगों की सेवा करना, और इसमें जो है मैत्रीता की भावना प्रकट करना। द टीचर इन चार्ज ऑफ JRC इज कॉल्ड द काउंसलर। जो JRC के टीचर होते हैं, मतलब जो इनको चलाते हैं, गाइड करते हैं, वो क्या होते हैं, यहाँ पर क्या बोला जाता है उनको, JRC के जो टीचर होते हैं उनको बोला जाता है काउंसलर। और द स्टूडेंट आर मेंबर ऑफ जूनियर रेड क्रॉस वर्क अंडर द गाइडेंस इफ दे आर कंसिडर्ड इन दिस सर्व ऑफ ह्यूमन बींग्स हु नीड केयर एंड सपोर्ट। और यहाँ पर बोला गया है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं जो अंडर 16 होते हैं, जिनको जूनियर रेड क्रॉस सोसाइटी का जो रेड क्रॉस है उसका वर्क दिया जाता है, वो क्या होते हैं, काउंसलर जो होते हैं, जो मतलब टीचर होते हैं, वो उनसे इफ़ दे आर काउंसलर इन दिस सर्विस, अगर वो सर्व करते हैं, मतलब बताते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, तो जो बच्चे होते हैं जिनको जूनियर रेड क्रॉस बोला जाता है, वो क्या करते हैं, ज़रूरतमंद की मदद करते हैं और सेवा करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट में देखिए क्वेश्चन, रेड क्रॉस सोसाइटी इज़ एंड, रेड क्रॉस सोसाइटी क्या है, एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है या एक लोकल ऑर्गेनाइजेशन है या फिर एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है या फिर आपका एक स्टेट ऑर्गेनाइजेशन है। तो राइट आंसर है आपका एक क्या है, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। बताइए इज इट राइट और नॉट। बिल्कुल गलत जवाब है, ये पढ़कर आ रहे हैं आप लोग। देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा है, सोसाइटी इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो राइट आंसर है आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड देखिएगा, हु फाउंडेड द रेड क्रॉस सोसाइटी, किसने फाउंड किया है रेड क्रॉस सोसाइटी को, सर विलियम शेक्सपियर, सर विलियम वर्ड्सवर्थ या फिर सर हेनरी डंट या फिर सर मैकली। यहाँ पर आंसर है आपका सर हेनरी डंट। राइट आंसर है सर हेनरी डंट। थर्ड देखिएगा, व्हेन डिड रेड क्रॉस सोसाइटी फाउंड, इसमें थर्ड में दिया है कि व्हेन डिड रेड क्रॉस सोसाइटी फाउंड, रेड क्रॉस सोसाइटी जो है कब फाउंड की गई, कब स्थापित की गई थी। तो इसमें ये नहीं बोला है कि इंडिया में या फिर कहीं भी, ये एक इंटरनेशनल संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसमें जब हमने ये पूछा है इसमें कि व्हेन डिड रेड क्रॉस सोसाइटी फाउंड, तो आंसर रहेगा आपका 1863 में। कितने में, 1863। फोर्थ वाला देखिए, व्हेन डिड इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी फॉर्म, जो इंडिया है मतलब भारत है, रेड क्रॉस सोसाइटी उसमें फॉर्म में कब आई थी, कब हुई थी मतलब। तो राइट आंसर है आपका 1920 में। अगर ये बोला जाए कि रेड क्रॉस सोसाइटी कब स्थापित या फिर चालू हुई थी या फाउंडेड हुई थी, तो 1863 में। और अगर इंडिया में कब लाई गई थी, 1920 में। ठीक है, सो राइट आंसर है आपका 1920। अब यहाँ पर फिफ्थ देखिए, द टीचर इन चार्ज ऑफ JRC इज नॉन एज, जो JRC मतलब आपका जूनियर रेड क्रॉस होते हैं, उनका काउंसलर कौन होता, मतलब सॉरी मैंने आंसर बोल दिया, जो टीचर होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं काउंसलर। क्या बोलते हैं, काउंसलर। सो राइट आंसर होगा आपका काउंसलर, COUNSELLOR, काउंसलर। ठीक है, चलिए अब अपन आगे का देख लेते हैं। सेकंड अनसीन पैसेज, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और रेड क्रॉस सोसाइटी का तो है ही। एक गार्बेज का है, एक आपका द गंगा, एक पैरामिड। ये सारे जो अनसीन पैसेज हैं वो आपको कल 9 बजे के सेशन में मिल जाएंगे। अनसीन पैसेज सारे ऑल टोटल जितने भी इम्पोर्टेंट है प्रश्न बैंक के, परीक्षा बोर्ड के, सारे मिक्स करके आपको दिए जाएंगे। तो कल सुबह के लाइव सेशन में ज़रूर जुड़ें आप सभी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आपको क्या करना है, फिर से पैसेज को केयरफुली होकर पढ़ना है और आंसर देना। मैरी वॉज ब्लाइंड एट नाइट, जो मैरी थी वो क्या थी, अंधी थी। डॉक्टर ड्यूरिंग दोज ईयर हैड बीन अनेबल टू डू एनीथिंग टू करेक्ट द सिचुएशन ऑल्सो। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि
उन दिनों या फिर उन वर्षों में जो डॉक्टर थे वो अनएबल थे, मतलब कि सक्षम नहीं थे, असमर्थ थे उस सिचुएशन को, उस परिस्थिति को ठीक करने में, मतलब उसकी आंखों को सही करने में। हर पेरेंट्स लिव इन एन यूज नॉट बीइंग एबल टू सी वाज नॉर्मल टू हर। देखिए उसके जो पेरेंट्स थे और उसे ऐसा देखकर उसके पेरेंट्स जो थे एनग्यूज रहते थे, बहुत पीड़ा में रहते थे, लेकिन उसके लिए नॉट बीइंग एबल टू सी वाज नॉर्मल फॉर हर, लेकिन उसको मतलब नहीं देखना इस दुनिया को, अंधेरी दुनिया में रहना उसके लिए तो एक नॉर्मल सी बात थी। आफ्टर ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग टू लिव इन अ डार्क वर्ल्ड, और बहुत सालों में अंधेरी दुनिया में रहते रहते, मतलब कि अंधेपन में रहते रहते उसको क्या हो गया था, अनुभव हो गया था अंधेरी दुनिया का। मैरी गॉट अ जॉब एंड मूव्ड इनटू हर ओन फ्लैट, और मैरी को कुछ सालों बाद जो है उसको क्या एक जॉब मिल गई थी, और वो क्या है नए उसके खुद के फ्लैट में शिफ्ट हो गई थी, ठीक है। सेवरल ईयर्स लेटर द डॉक्टर सी occasionally visit to checkups told her that a new technique had been found। देखिए उसको मतलब बहुत कई सालों के बाद जब डॉक्टर थे वो वहाँ पर ओकेजनली वहाँ पर विज़िट कर रही थी, और उसको एक मतलब चेकअप के लिए, तो उसको एक डॉक्टर ने बताया, वहाँ के डॉक्टर जो थे उन लोगों ने बताया एक नई टेक्निक जो है फाउंड हुई है। कौन सी? दिस टेक्निक कुड रिस्टोर हर साइड, और उसमें बोला गया था कि ये जो नई टेक्निक है, नई तकनीक है, ये क्या करेगी, तुम्हारी आंखों की रोशनी को, तुम्हारी साइट को एक नई जो है रिस्टोर करेगी। वन वुड थिंक दैट मैरी वुड हैव जम्प्ड एट द possibility to see, but actually always she was not at happy, all happy about the situation। देखिए वो सोचती है मैरी कि जो है मुझे मतलब कि मैं जो है अच्छे से देख पाऊँ, उसकी तरफ वो सोचती कि हाँ मुझे ऐसा कर लेना चाहिए, बट क्या होता है, वन वुड थिंक दैट मैरी वुड हैव जम्प्ड एट द पॉसिबल टू सी। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि अगर कोई और होता मैरी की जगह पे तो वो तो बहुत खुश हो जाता और मतलब छलांग मारता उस सिचुएशन की ओर जहाँ पर उसे सब कुछ दिखाई दे, लेकिन बट एक्चुअली सी वॉज नॉट हैप्पी। वो क्या थी, बिल्कुल भी खुश नहीं थी इस सिचुएशन से, इस परिस्थिति से। सी हैड बीन नेवर सीन एनीथिंग बिफोर, इससे पहले उसने कभी कुछ देखा ही नहीं था, क्योंकि वो उसके जन्म से ही, उसके बर्थ से ही क्या थी, अंधी थी। सी हैड बीन एस्टाब्लिश्ड अ लाइफ फॉर हरसेल्फ इन अ वर्ल्ड विदाउट साइट, एंड द थॉट ऑफ चेंजिंग दिस लाइफ स्टाइल वॉज प्रिटेंडिंग शी वॉज मोर फ्रिटेंड और ऑफ सीइंग देन और नॉट देन ऑफ नोट। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि वो उसकी मतलब जो उसकी खुद की लाइफ थी जिसमें वो उसे कुछ दिखाई नहीं देता था, उसमें एस्टेबल थी, स्थापित थी, कहने का मतलब उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अगर जब उसको दिखाई देने लगेगा तो इस थॉट से वो क्या हो रही थी, बहुत ज़्यादा डर रही थी कि अरे यार लाइफ स्टाइल चेंज हो गया है, तो वो उससे बहुत ज़्यादा डर रही थी। शी वॉज मोर फ्रंटेड टू ऑफ सीइंग देन और ऑफ नॉट। वो किससे सबसे ज़्यादा डर रही थी, उसे इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं था कि उसको दिखाई नहीं देता, उसको इस चीज़ से ज़्यादा प्रॉब्लम था कि उसको अब सब दिखाई देने लगेगा। सो दैट वाज अ स्टोरी ऑफ अनसीन पैसेज। चलिए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर कलेक्ट करते हैं और देखते हैं अल्टरनेटिव में क्या बवाल मच रहा है। ठीक है, बवाल तो नहीं मचेगा, वैसे तो शादियों को सीजन है तो बैंड बज रहे हैं, अभी हम देखते हैं कि क्या बजेगा। वन वुड कैन नॉट सी इज कॉल्ड, जिसे दिखाई नहीं देता। वन हु कैन नॉट सी इज कॉल्ड, जिसे दिखाई नहीं देता उसको क्या बोला जाता है, डीफ या फिर डम्प या फिर लैम्प या फिर ब्लाइंड। बताइए, हमेशा उसको बोला जाएगा ब्लाइंड, तो आप लोग लिख दीजिए क्या, ब्लाइंड। सेकंड बोला है कि बीइंग एबल टू सी वाज, देखना कि वो सक्षम हो जाएगी देखने में। समथिंग मैरी वॉज नॉट हैप्पी विथ, अ वेलकम सरप्राइज फॉर मैरी, वॉट मैरी वॉन्टेड, वॉट मैरी वॉज एक्यूटॉम्ड। यहाँ पर देखिए आंसर आपका वही रहेगा जो जस्ट हम अभी पढ़ के आए कि इस चीज़ से समथिंग मैरी वॉज नॉट हैप्पी विथ, इससे क्या थी, मैरी जो थी खुश नहीं थी, उसको वही जो उसकी अंधेरी ज़िंदगी थी वही उसके बहुत अच्छी लगती थी। ठीक है, तो थर्ड देखिए आप, according to the passage, Mary's inability to see was
इस पैसेज के अकॉर्डिंग जो मैरीज इनएबिलिटी टू सी वाज, मतलब मैरी की जो इनएबिलिटी थी देखने की, मतलब वो असमर्थ थी देखने में, तो ये कब थी? ये था प्रेजेंट फ्रॉम हर बर्थ। तो ये उसको मतलब शुरू से ही वो ऐसी थी, उसको बिल्कुल दिखाई नहीं देता था। हमारा अब आंसर आगे देखेंगे, ये हो चुका है बच्चों। आगे क्या है आपका? आगे आपका ये दिया हुआ है कि मैरी गॉट अ जॉब आफ्टर। मैरी जो है उसको जॉब कब मिली थी? सी कुड सी, एयर ऑफ ट्रेनिंग टू लिव इन अ डार्क वर्ल्ड, या फिर सी हैड लेफ्ट हर स्टडी, द डॉक्टर हैड फाउंड अ न्यू टेक्निक। राइट आंसर है ये कि ईयर ऑफ ट्रेनिंग टू लिव इन अ डार्क वर्ल्ड, मतलब कि उसे कई वर्षों का जो है अंधेरे में रहने का, अंधेरी दुनिया में रहने का एक्सपीरियंस हो गया था उसके बाद। फिफ्थ वाला देखिए, फाइंड आउट द वर्ल्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज़ सिमिलर टू पेन। यहाँ पर आपको बताना है कि पेन का सिमिलर क्या होता है। पेन मतलब क्या होता है? दर्द, तकलीफ। और यहाँ पर क्या है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है एनग्यूज, क्योंकि मैंने आप सभी को यहाँ पर बोला था कि हर पेरेंट्स लिव्ड इन एनग्यूज, उसके पेरेंट्स जो थे पीड़ा में रहते थे। पीड़ा